बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने मंगवाया था अपने घर का राशन 6,500 में। मैंने कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग कहते हैं ना कि आप ही हमें सेविंग टिप्स बताया करें। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हमने मैनेज करना घर को सीखा है। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सोचा कि चले मैं सबसे पहले ना सलाम कर लेती हूँ और साथ साथ आप लोगों से बताती हूँ कि मैंने ना जल्दी जल्दी से ना आपके साथ बहुत सारी टिप्स भी शेयर करनी है और अपना जो सामान है ना इसको भी क्लोज़ करना है। अच्छा, मेरा ना घर थोड़ा सा ना ओपन है। मैं एक रूम में रहती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू आते हैं उनको शायद नहीं पता होगा, तो मैं मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ। मैं ना आप लोगों के साथ डेलीज़ वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो मेरा किचन जो है ना ओपन है, विदाउट कैबिनेट के था, लेकिन अब मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ना कैबिनेट बनवा लिए हैं, ड्रा बना लिए उनके। तो ये जो राशन है ना मेरा सारा उसमें आ जाएगा। एक साइड में मैंने बर्तन रखे हुए हैं और दूसरी साइड में मैंने ना कपड़े रखे हुए हैं, और ऊपर जो दराज है ना इनमें मैंने ना चमचे वगैरह रखे हुए हैं। तो इस दफ़ा मैंने ना राशन थोड़ा-सा कम मँगवाया था, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं हमेशा राशन 1 माह छोड़ के 1 माह बाद ना थोड़ा ज़्यादा मँगवाती हूँ। पिछली दफ़ा 5,500 का मँगवाया था, इस दफ़ा 6,500 का मँगवाया और अगली दफ़ा जो आएगा वो 8,500 रुपये का आएगा। वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ क्यों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ना जो चीज़ें मँगवाई थी वो सारी ज़रूरत की चीज़ें थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारे काम की क्या लेके ना हो, तो मैंने ऐसे ही मँगवा ली हो। तो सब चीज़ें जो थी ना इस्तेमाल की थी। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा जो सुपर स्टोर होता है ना, जनरल स्टोर, इधर से राशन मंगवाया करूँ, क्योंकि मैं मार्ट पे रिकमेंड नहीं करती। अच्छा, जब मैं शुरू-शुरू में सेपरेट हुई थी ना अपने इन-लॉज़ से, तो हम लोगों ने क्या किया कि मार्ट से जाके दालें, किलो-किलो के पैकेट और बहुत सारी चीज़ें हमने लाई, और वो खाली राशन हमारा 20,000 रुपए का आया था। वो दिन मुझे आज तक नहीं भूलता कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। हमने थोड़ी-सी चीज़ें लाई और वो 20,000 की आई। मैंने अक्सर देखा है वो बहनें जो मेरी काफ़ी सारी परेशान रहती हैं कि आप ही हमसे तो मैनेज नहीं होता, हम नहीं करते, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? तो उनको मैं कहूँगी कि आपका अब ना कह लें कि थोड़ी-सी तजर्बा होना चाहिए बंदे का, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बंदे को हो ना, तो वो हर चीज़ मैनेज कर लेता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मैनेज नहीं थी करती, मुझे समझ नहीं आती कि बिल कैसे देना है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है, उसके साथ बच्चों की फ़ीस और दूध के पैसे, राशन, ये कैसे मैं 30,000 में मैनेज करूँगी? और मेरी 30,000 वाली वीडियो लाख के करीब जाने लगी है। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने उस वीडियो को बहुत पसंद किया है। तो ऐसे मैनेज करते हैं। और एक और बात मैंने यहाँ पे क्लिक करनी थी कि वो ये कि देखें, आप लोग कहते हैं ना कि आपकी यूट्यूब की इनकम भी आती है, आप तो आप अच्छे हाथ से पैसे कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यूट्यूब की इनकम ना हर महीने नहीं आती। और जो यूट्यूब चैनल बड़े बड़े यूट्यूबर भी हो सकता है, आप किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे ज़्यादा जिसके व्यूज़ आते हैं ना, डॉलर भी उसी के बनते हैं। जैसे डेली के व्यूज़ अगर आपके 10-15 हज़ार आ रहे हैं ना, तो फिर ये है कि हर महीने आपको इनकम आ सकती है। लेकिन अगर आपके 1000, 2000, 3000 व्यूज़ आते हैं, तो फिर आपकी इनकम ऐसे नहीं बनती, वो भी फिर 1-2 माह बाद जाके बनती है। तो वो फिर ये होता है कि जब वो पैसे बनते हैं तो मैं घर की कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब वक़्त हमें सब कुछ सिखा देता है ना, फिर हमें अपने घर का थोड़ा-सा ना चेंज करना चाहिए लुक ना। जैसे अब देखें, मैंने सोफ़ा लिया है, टेबल लिया है और मिरर लिया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, बर्तन। तो एक तो ये मेरी जर्मनी वाली आपी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वो भी एक गुमनाम बहन थी जो एक अचानक से आई थी हमारी लाइफ़ में। उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे और उनको बच्चों को खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही थी ना, तो मेरा दिल था कि जो प्लास्टिक के डिब्बे थे ना, इनको उठा के अब मैं दे दूँ किसी को, क्योंकि ये प्लास्टिक के डिब्बे बहुत जल्दी गंदे हो रहे थे। जब भी मैं साफ़ करती थी ये गंदे हो रहे थे ना, उनके ऊपर ऑयल सा जम रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो स्टील के मैंने मंगवा के रखे हुए थे, तो मेरा दिल था कि सारे मसाले जो है ना मैं आज इसी में डाल के रख दूँगी, ये ईज़ी होता है। तो आज फिर मैंने कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च और खुश्क धनिया, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, हर चीज़ डाल के इस मसाले में रख दूँगी। अच्छा, मैं चीनी पत्ती इसमें नहीं रखूँगी, क्योंकि पत्ती में तो इसकी खुशबू चली जाती है, और चीनी आजकल हमने बिल्कुल छोड़ दी हुई है। हम लोग ना शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और शक्कर बहुत अच्छी वाली आ रही है। तो चीनी भी ज़हर ही होता है, शुगर भी ये शक्कर भी ज़हर ही है, लेकिन ये है कि उसके मुतबादल हम थोड़ी-सी कम पीते हैं, ज़्यादा शक्कर नहीं ऐड कर रहे ना। और मैं तो बिल्कुल चाय जो है ना छोड़ गई हूँ, फीकी चाय पीती हूँ। शक्कर ये है कि फ़हर की चाय में और या अपने हस्बैंड की चाय में ना मैं ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, साथ-साथ आप लोगों को मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जितने भी दूसरा साबुन वगैरह थे और शैम्पू था ना, वो मैंने साइड पे कर लिया था। मैंने कहा कि फिर वो ज़ाहिर है आप लोग बोलते हैं कि इतने साबुन, इतनी चीज़ें, तो वो फिर मैं कहती हूँ कि वो शो ना करवाऊँ। तो वो साबुन थे, मैक्स 2 मैक्स थे, और बाकी जो नहाने वाले साबुन थे वो थे, और साथ कोलगेट थी, ब्रश थी। ये तकरीबन 6,500 रुपये की आई है। मैं पर्ची जो है ना एंड पे जाके लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी वो मेरे पास नहीं थी।
और ज़िंदगी में ना कोशिश किया करें कि अगर आपको पास तजर्बा नहीं ना है तो लेकिन किसी की वीडियो से, किसी की नसीहत से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है ना, तो कोशिश करके आप थोड़ी सी कोशिश करके सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरा राशन काम आया है, साथ में 1-2 हज़ार रुपये की सब्ज़ी मंगवा लूँगी और फिर उसके साथ मैं चिकन मंगवा लूँगी। कल वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा, कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं चीज़ें कैसे सेव करती हूँ, सब्ज़ी को कैसे मैनेज करती हूँ। वो वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वो भी इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अच्छा, सुरख लोबिया मंगवा ली था, सफ़ेद चने की चने मंगवा लिए थे, बाकी जितनी भी दालें वगैरह थी ना वो घर में माशाल्लाह से बहुत पड़ी हुई थी। आप लोग कहते हैं ना कि आपके घर में बरकत नहीं होती है, वह हम लोग जब हमारी 1.5 लाख रुपया सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, लेकिन समझ नहीं आती कि पैसे किधर जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमें कोई टिप्स बता दें, कुछ वजीफ़ा बता दें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा बस 30 से 40 हज़ार रुपया होता है और उसमें बरकत माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी दी होती है ना। मैं स्टार्टिंग में क्या करती हूँ, जब भी मुझे सैलरी मिलती है ना, मैं सबसे पहले तिजारत अल्लाह पाक से कर लेती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब सैलरी मिलती है ना तो अपना सबसे पहला हिस्सा जो होता है ना वो अल्लाह ताला को दे दिया करें। मीन के अल्लाह ताला से तिजारत कर लिया करें, किसी को ना सदका निकाल के दे दे, किसी को दे दे पैसे। या कोशिश करें छत पे ना परिंदे आते हैं, कौवे चिड़िया वगैरह आती हैं, तो उनके लिए ना दाना पानी ला के रखे छत पे, वो भी एक बरकत निकल आती है। और दूसरा वजीफ़ा मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि जब भी घर में राशन आए ना तो आपने क्या करना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 बार और उसके बाद आपने 41 बार सूरत फातिहा पढ़नी है और पढ़ के आपने फूंक मार देनी है हर चीज़ पे ना। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत होती है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि पैसे ये बरकतें कहाँ से आ रही हैं। और सुबह फजर की नमाज के टाइम ना फजर की नमाज़ पढ़ने से पहले आपने जहाँ नमाज की पे खड़े हो जाना है और उसके बाद आपने जब नियत करनी है ना उससे पहले आपने क्या करना है कि या बासी तो 41 टाइम या बासी तो आपने पढ़ना है और फिर आपने अपने सर से लेकर पाँव तक हाथ फेर देना है। ठीक है, तो देखें इंशाल्लाह इससे बरकतें आती हैं, इससे आपकी या बासी तो बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। ये आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन 41 टाइम दफ़ा आपने ये पढ़ना है। इंशाल्लाह देखें फिर बरकतें कैसे आती हैं फजर की नमाज के टाइम ख़ास तौर पे स्पेशली। तो और आप लोग देखेंगे आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। आप लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी में उस तरह सुस्ती है, परेशानी है, कभी कोई दुख होता है, कभी कोई दरूद पाक और इस्तग़फ़ार को ना अपनी ज़िंदगी में लाज़िम कर लें। इस्तग़फ़िरुल्लाह वाली मेरी जो वीडियो है ना वो वायरल जा रही है आजकल, वो भी आप लोग ज़रूर जाके देखिए। उसमें भी मैं बहुत अच्छी मैंने आप लोगों के साथ तजर्बा शेयर किया है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक और आप लोगों के लिए इस्तग़फ़िरुल्लाह वाली वीडियो बनाकर ना लेकर आऊँ मैं। तो यहाँ पे जितना भी राशन वगैरह था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट रेडी हो गया। बता थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि आपके जो 15-20 दिन होते हैं ना वो सुकून से गुजर जाते हैं। जैसे अब मैं दालों की वजह से ना बिल्कुल सुकून में आ गई थी। दालें हैं, चावल है और घर में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं वो तमाम मौजूद हैं। इस दफ़ा ना मैंने ऑयल की बोतल मंगवाई है, आगे ना मैंने ऑयल के पैकेट मंगवाए थे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि मैंने ना पिछली दफ़ा ऑयल के 3 पैकेट मंगवाए थे और 1 पैकेट मेरा पूरा महीना यूज़ हुआ है। अभी मैं देख रही थी और यकीन करें ये पैकेट पता नहीं कहाँ से निकल आए, 2 पैकेट मेरे ऑयल के पड़े हुए थे और माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देने वाले हैं कि ना तो मैं ज़्यादा पराठे बनाती हूँ और ना ही मैंने कभी ज़्यादा कुछ चीज़ें बनाई हैं, लेकिन यकीन करें कि बरकत बहुत ज़्यादा होती है घर में। अच्छा, ये ऑयल की बोतल मैंने मंगवाई है ना तो फिर मेरे एक दिल में वाक़ई मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ये ऑयल की बोतल वापस करवाएँ, क्योंकि जो है ना ऑयल के पैकेट निकल आए हैं घर से। तो फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ नहीं मंगवाऊँगी, तो वो भी चलो थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। इसी तरह करके थोड़े-थोड़े काम ना कर लेती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में कि अभी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मंगवाई हैं, उससे अगले महीने जब मैं चीज़ें मंगवाऊँगी तो वो सिर्फ़ घर की ज़रूरत की चीज़ें आएँगी, ज़्यादा नहीं आएँगी। और क्योंकि इस दफ़ा ना हमारा सिलेंडर ख़त्म होना था, पिछली दफ़ा नहीं था ख़त्म हुआ, तो इस दफ़ा ना सिलेंडर ख़त्म होगा, वो आता है 3500 रुपये का। आप लोग बताएं, आप लोगों के पंजाब वाली साइड में तो गैस वगैरह होती है ना, सुरख गैस, तो वो उसका तो रेंट बिल कम ही आता होगा। यहाँ पे 3500 का सिलेंडर है और अब 2 महीने हमारा आराम से निकल जाता है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि जब ख़त्म होने वाला था ना उस वक़्त फिर मैं राशन कम ही मंगवाती हूँ। उस महीने में ना मैं थोड़े से कम खर्चे कर लेती हूँ अपने, बहुत ज़्यादा। मुझे इस चीज़ का पता होता है, फिर बिल भी आना होता है। अब तो बिल हमारा जो एसी है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। दिन के टाइम थोड़ी देर लगाती हूँ, फिर रात को थोड़ी देर लगाती हूँ, बस उसके अलावा नहीं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। आप लोग बताएँ आप लोगों के उधर मौसम कैसा है? हमारा यहाँ पे ना मौसम आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है। अभी पंखे चल पड़े हैं, एसी थोड़े से बंद हो गए हैं ना। तो बस मेरी भी यही था कि जल्दी-जल्दी से राशन मंगवा लेती हूँ, फिर मुझे सब्ज़ी मंगवानी है। हो सकता है फिर हमारी शिफ्टिंग भी सून हो जाए इंशाल्लाह, वो भी मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने हैं।
तो समझ नहीं आती बाज़ दफ़ा इंसान को ना कहाँ से कहाँ पे जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह वो भी ब्लॉग आप लोगों के साथ लेकर आने। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतनी प्यारी अल्लाह ताला ने मुझे बहनें दे दी हैं जो इतनी प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया ना। अच्छा, कल परसों पता है क्या हुआ, कल परसों ना मैंने वीडियो अपलोड कर दी, कल वाली वीडियो अपलोड कर दी और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ना वीडियो अपलोड करनी है और आप लोगों को रिमाइंड करवाना कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो उसके बाद मैंने किसी के कमेंट ही नहीं थे पढ़े। मैंने रात को जाके किसी के कमेंट पढ़े और फिर मुझे हुआ कि आप लोग बोलेंगे कि आप ही अब आप ये व्यूज़ आ रहे हैं तो अब आप रिप्लाई भी नहीं करती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इतनी बिजी हो जाती हूँ ना कि नहीं टाइम मिलता है किसी के कमेंट पढ़ने का। फिर इंस्टा पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही टेबल की प्राइस बता दें, आपने टेबल कितने का लिया है क्या। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, मैंने उस पर लिस्ट भी रसीद भी सेंड की थी कि इतने का मैंने मंगवाया। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें ना। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पत्ती का बड़ा डब्बा मंगवा लिया। हमारे घर में ना चाय बहुत ज़्यादा बनती है, अब ज़ाहिर है सर्दियाँ आ रही हैं, सुबह और शाम हमारे घर ना चाय बनती है। तो फिर ये है कि ये पत्ती के जो पैकेट था ना, ये हमारा पूरा महीना आसानी से निकल जाएगा। कोई और चीज़ निकले ना निकले, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें, ये पत्ती ना जल्दी से ख़त्म हो जाती है हमारी। तो इस दफ़ा इसलिए बड़ा पैकेट मंगवाया था, ये कोई तकरीबन 850 रुपये वाला था और साथ ये ऑयल के पैकेट थे। ये मैंने कहा चलो मैं डाल के रख देती हूँ, जो पत्ती हमारी अभी इस्तेमाल होनी है ना वो बाहर ही रहने देती हूँ और जो नहीं होनी उसको मैं ना अंदर रख देती हूँ ड्रा में। अच्छा, यहाँ पे मैं ना साथ वो ग्राइंड किया था खुश्क मसाला और सॉरी खुश्क धनिया वो और गरम मसाला मैंने ग्राइंड किया था। मैंने कहा था फ़हर ये आप उठा के रखो। अच्छा, फ़हर मेरे पास बैठा हुआ था, वो साथ होके सारे काम करवा रहा था। अच्छा, ये सहारा होता है माँ बाप को कि चलो बच्चा ना साथ होके कोई ना कोई काम कर रहा होता है। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, बार बार उठना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो बस मैंने नीचे बैठ के नहीं इधर किचन में फ़र्श पे ना, तो मैंने फिर सारा राशन वगैरह जितना भी था ना वो समेट लिया था। मैंने कहा चलो मैंने इसको जल्दी से ना क्लोज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग बताएं आप लोगों की कैसे जा रहे हैं दिन। और पंजाब वाली साइड पे ज़ाहिर है वो सैलाब वगैरह आया हुआ था। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुमान में रखे हैं, गायबी मदद फरमाएं। इन सब की बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। कुछ दिन पहले वीडियोस मैंने देखी थी ना फेसबुक पे, तो मुझे बड़ा हुआ। तो अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुमान में रखे। स्पेशली हम लोग ना लाहौर जा रहे थे, कुछ टाइम पहले हमारा प्लान बना हुआ था लाहौर जाने का ना, तो बस किसी वजह से नहीं जाने हुआ। वो यही था कि वहाँ पे सैलाब वगैरह आया हुआ है, आप लोग ना जाएं अभी। तो इंशाल्लाह हमारा मूड है थोड़ा सा लाहौर जाने का। लाहौर भी वैसे भी थोड़ी जाना है, बाज़ार जाना था मार्केट में। और इंशाल्लाह फिर अगर मैं गई ना तो आप लोग सब ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ऐसे है कि भाई लोग जाते हैं या फैमिली में कोई जाता है ना तो मैं भी साथ जाती हूँ। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से सामान को क्लोज़ करते हैं। आयल था, आयल को भी मैंने डाल के रख दिया और बाकी चीज़ें थी वो भी मैंने उठा ली ना। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगता है और जल्दी से तमाम चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी। और फिर मैंने ना अपने हस्बैंड से मंगवा लिए थे समोसे। समोसे खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। पहले मैंने कहा कि चाट मंगवाती हूँ, लेकिन आज सैलरी मिली हुई थी तो फिर मैंने समोसे मंगवा लिए थे। तकरीबन कोई 3 से 4 समोसे मंगवाए थे। और यहाँ पे कोई सेकंड टाइम था, मैंने कहा कि चलो ना अभी हम लोग समोसे खाते हैं। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।